Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz of your biology teacher. Start with a new topic, history of classification. क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री को आज हम डिस्क्राइब करेंगे, किन साइंटिस्ट ने किस तरह से इस पे काम किया। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपना अपना नज़रिया पेश किया, उसके ऊपर बहुत सा काम किया क्लासिफिकेशन पे, और फिर उसको जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ग्रेजुअली विद द मल्टीपल स्टेप्स के बाद उसको क्या किया, ऑर्गेनाइज करवाया 5 किंगडम स्टेप्स में। उसको देखते हैं हम किस तरह से कि सबसे पहले जो थे अरिस्टोटल, ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन पे काम किया। क्लासिफिकेशन वर्ड पे, क्लासिफिकेशन पे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन पे सबसे पहले जो काम करने वाले साइंटिस्ट थे, फेमस साइंटिस्ट, वो थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के बाद 17 में अबू उस्मान उमर अल जहेज ने काम किया क्लासिफिकेशन पे। इन्होंने क्या किया कि 350 स्पीशीज़ के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कि हमारे पास कह लें कि 350 स्पीशीज़ हैं, उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी जो है वो क्लासिफिकेशन, उन करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे अपनी एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने उसकी क्लासिफिकेशन की। बाद हम बात करते हैं 1172 में इब्ने रुश्द थे। उन्होंने क्या किया, एरिस्टोटल की ही बुक डी एनिमा इसकी जो बुक है उसको ट्रांसलेट किया अरेबिक में, ट्रांसलेट करके उसने क्लासिफिकेशन पे काम किया। और फिर हम देखते हैं कि इस तरह बहुत से साइंटिस्ट ने अपना अपना काम किया क्लासिफिकेशन के ऊपर, जिनमें सरफहरिस्त हमारे पास सबसे पहले आते हैं एंड्रिया कैसलपिनो। एंड्रिया कैसलपिनो ने 1519 से 1603 एडी सेंचुरी में कहते हैं जिसे, उसमें क्या किया, क्लासिफिकेशन पे काम किया। इन्होंने क्या किया, प्लांट के 15 ग्रुप्स बनाए, उनकी क्लासिफिकेशन की और उनको नाम क्या दे दिया, जेनरा का। ये इनका काम था। इस तरह से और भी साइंटिस्ट ने काम किया। अब हम देखते हैं कि बाकी साइंटिस्ट ने किस तरह से काम किया। उन साइंटिस्ट के बाद हम बात करते हैं जोहन रे। अब जोहन रे ने क्या किया, प्लांट की क्लासिफिकेशन पे बहुत सारा काम किया और उसकी पब्लिकेशन करवाई। अब इनका ये काम जो था वो कहाँ से कहाँ तक था, 1627 से 1705 सेंचुरी में इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन का काम किया। और क्लासिफिकेशन की किनकी, प्लांट्स की। इनकी जितनी पब्लिकेशंस थी वो प्लांट की क्लासिफिकेशंस पे ही थी। उसके बाद अगर आप बात करते हैं ऑगस्टन रिवनस की, तो इन्होंने काम किया किस पे, ऑर्डर्स पे। जितने भी इन्होंने क्लासिफिकेशन की तो उनको, ऑर्गेनिज्म को क्या किया, उनको ऑर्डर्स में अरेंज किया। इन्होंने अपनी पब्लिकेशंस ऑर्डर में करवाई। अब अगर बात करते हैं हम जॉर्नी फोर्ट की, तो जॉर्नी फोर्ट ने 1656 से 1708 सेंचुरी में काम किया इसी क्लासिफिकेशन पे। लेकिन इन्होंने क्या किया, क्लासीफाई करवाया ऑर्गेनिज्म को, किसमें, स्पीशीज में। इन्होंने क्लासिफिकेशन करवाई किसकी, प्लांट्स की, और पब्लिकेशन करवाई। और ऑगस्टन ने किसमें की, ऑर्डर्स में पब्लिकेशन करवाई और उसको अरेंज किया। और जो है जॉन फोर्ट, इन्होंने क्या किया, स्पीशीज में काम किया। अब हमारे पास जो मोस्ट फेमस आते हैं कार्लस लिनोवस, जिन्होंने आगे फर्दर बहुत सा काम किया। कार्लस लिनोवस ने क्या किया, 1707 से 1778 में स्पीशीज को क्या किया, ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप्स में अरेंज किया। सबसे बेसिकली ज़्यादा काम जो था वो इन्हीं साइंटिस्ट का था। इन्होंने क्या किया, अब ये जो स्पीशीज़ हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, 3 किंगडम्स में डिवाइड किया, जिसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, मिनरल्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स। कार्लस ने क्या किया कि डिफरेंट जो स्पीशीज थी, जो इनके पास, जिसको इन्होंने जो क्लासिफिकेशन इन्होंने पढ़ी थी या जिसको इन्होंने डिस्क्राइब किया था, तो उसको इन्होंने अरेंज कर दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। और इसको क्या किया, किस में बना दिया, हमारे पास मिनरल्स में, वेजिटेबल्स में और एनिमल्स में इसको डिवाइड कर दिया। लेकिन बाद में जाके इस पर भी फर्दर बहुत सारा काम किया। इन्हीं के इस काम को बेस बना के, कार्लस लिनोवस के काम को बेस बना के बहुत से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर फर्दर वर्क किया। जब फर्दर वर्क किया तो ये बात डिनाई की गई कि 3 सिस्टम जो है वो क्लासिफिकेशन के, हम इसको अरेंज नहीं कर सकते। हमारे जितने ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि न्यू इन्वेंशंस तो हमारे पास होती गई थी, जितने ऑर्गेनिज्म से उनसे ज़्यादा इन्वेंट होते गए, उनको
3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखना जो है वो पॉसिबल नहीं था। मिनरल्स को, वेजिटेबल्स को, एनिमल्स को, इन 3 किंगडम्स में सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे बाकी सारे ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने जब काम किया तो हमारे पास जो मोस्ट रिसेंट और एडवांस्ड काम आया वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन वो उसका ड्रॉबैक किस पे है, उनको जो है वो प्रोसीड किया गया 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम से गुजार के। एक था हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और फिर हमारे पास कौन सा आया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन दोनों क्लासिफिकेशन सिस्टम को बेस बना के हमने फर्दर पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि रिसेंट और स्टिल अभी तक हम इसी को स्टडी करते हैं। ये थी सारी क्लासिफिकेशन और जितने साइंटिस्ट हैं उनकी कंट्रीब्यूशन। डिफरेंट साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन से। उन्होंने किसी ने एक ऑर्डर पेश किया, स्पीशीज़, क्लासिफिकेशन, इस तरह से सारा काम हुआ। इन्हीं को बेस बना के आगे हम किसको पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उन क्लासिफिकेशन के सिस्टम की बेस पे हम न्यू जो है वो बेस बनाएंगे और वो होगी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।